सबसे पहले मैम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शिंपू कुमारी है। मैं केंद्र प्रशासक वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत हूँ अरवल ज़िला में। ये लगभग 18 साल से यहाँ काम कर रहा है। इसका पहले महिला हेल्पलाइन के नाम से ये जाना जाता था। अभी फ़िलहाल 2020 से सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से ये जाना जाता है। और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित है। और इसमें जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाएं, सोशल मीडिया से पीड़ित हैं, अन्य है, बाल विवाह है, बहुत सारे कैटेगरी हैं। जिस किसी प्रकार से भी हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको यहाँ सहायता प्रदान की जाती है। मतलब वन स्टॉप सेंटर में हर एक महीने कितने लोग आते होंगे? यहाँ कम से कम 20 से 25 मामले रजिस्टर्ड किए जाते हैं प्रत्येक माह में। सभी लोग का हो जाता है निष्पादन? सभी लोग का नहीं हो पाता है, कुछ लोगों का हो पाता है, कुछ लोगों का है कि महिला थाना को स्थानांतरित किया जाता है, कुछ मामले जो हैं कोर्ट में भी जाते हैं। मैडम, वन स्टॉप सेंटर और महिला थाने का काम करने का तरीका एक ही है कि अलग अलग? दोनों का लगभग एक ही है, लेकिन महिला थाना में एफआईआर का प्रावधान है। यहाँ पे एफआईआर के लिए मैं अनुशंसा करती हूँ महिला थाना को, तब एफआईआर होता है। और महिला थाना में है कि काउंसलिंग के साथ साथ एफआईआर का भी प्रोविज़न है, वहाँ पे उनके द्वारा एफआईआर भी किया जाता है। मैडम, मान लीजिए कोई अगर पुरुष पीड़ित है और उसके तरफ से उनके माता जी अगर आती हैं तो क्या उनकी भी सुनवाई होती है? हाँ, उनकी भी सुनवाई होती है, क्योंकि एक बहू से अगर एक सास को भी अगर प्रताड़ना मिल रही है तो ये भी घरेलू हिंसा के भी श्रेणी में आता है। तो पारिवारिक विवाद को सुलझाने का हर संभव प्रयास यहाँ किया जाता है। मैडम, किस किस तरह के मामले अक्सर हमेशा आते हैं? ज़्यादातर यहाँ पति पत्नी के मामले आते हैं, आस पड़ोस के द्वारा मारपीट तंग तबाह के मामले आते हैं। कुछ बच्चियों का भी मामला आता है जो कि छेड़छाड़ से संबंधित होता है या प्रेम प्रसंग का मामला होता है, इस तरह। अच्छा मैडम, पति पत्नी में जो मामले आते हैं उसमें किस वजह से लोग आपस में झगड़ा करते हैं? पति पत्नी के जो मामले आते हैं उसमें तो ज़्यादातर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है। और मतलब आर्थिक रूप से मतलब जो उसका इच्छा है वो पूर्ति ना हो पाए पति का पत्नी से या पत्नी का पति से, तो उस कारण भी विवाद होता है। और ज़्यादातर में ये भी देखा जाता है कि उनके परिजन भी उसमें शामिल होते हैं उस विवाद को उत्पन्न करवाने में। खास करके लड़की के माँ बाप हो या लड़का के माँ बाप भाई बहन हो, उनका भी काफ़ी हद तक उसमें हाथ होता है उन लोगों को। मतलब जो आपके पास मामले आते हैं शादी के कितने दिनों के बाद आते हैं, कितने साल के बाद आते हैं? होता है ना कि मान लीजिए शादी हुआ 2 ही महीने के बाद मामले आ रहे हैं, बहुत लोग का होता है शादी होने के बाद 5-5 साल के बाद, 10-10 साल के बाद, जब बाल बच्चे बड़े भी हो जाते हैं जी, वो भी आते हैं उस तरह के? हाँ, उस तरह के भी आते हैं। अभी जो रिटायर्ड पर्सन है उनकी वो भी आते हैं कि मैडम हमको मेरे पति को इतना पेंशन मिलता है, वो खर्च नहीं देते हैं। 2 महीने बाद के भी आते हैं, 1 साल बाद भी आते हैं, 5 मतलब हर सब टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, वो आते हैं। कभी कोई मामला ऐसा भी होता है कि शादी हुआ 2 माह बाद ही विवाद हो गया, 15 दिन बाद ही विवाद हो गया, तो वो मामले भी आते हैं। 1 साल बाद वाले भी आते हैं। और 60 साल साथ में रह लिए हैं जो परिवार, वो भी आते हैं यहाँ पे। 60 साल के बाद वाले भी? जी हाँ। उनका कारण होता है फाइनेंशियल वही कि पेंशन मिल रहा है। अब में उसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वेशन होता है, क्योंकि अब 2 लड़के हैं तो एक को माता पिता, एक माता की तरफ है, एक पिता की तरफ है। वो पूछ कर रहे हैं माँ को, वो पूछ कर रहे हैं पिता को। पिता जो है पेंशनधारी हैं, वो पेंशन उठा रहे हैं, लेकिन माँ को इसलिए नहीं दे रहे हैं पत्नी को कि वो उस बेटा को दे देंगे। मतलब ये सब पारिवारिक मैटर है। मैडम, अधिकतर मामले मिडिल क्लास फैमिली के आते हैं या लोअर क्लास के आते हैं या हायर क्लास के आते हैं? सबसे ज़्यादा किस क्लास? हर तरह के हर तरह के आते हैं? मामले तो हर तरह के आते हैं, लेकिन लोअर क्लास के मामले ज़्यादा होते हैं। हाँ, ज़्यादा होते हैं। और मिडिल क्लास के मतलब मीडियम होते हैं, अपर क्लास के बहुत कम होते हैं। तो ये थी सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक शिंपू कुमारी। ये बता रही थी कि किस तरह के मामले अरवल में इनके पास आते हैं। तो आपको क्या कमेंट करना है इस पर, आप अपनी राय दे सकते हैं। जो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारा महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, टोल फ्री नंबर है, जो कि पूरे बिहार में काम कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में है। हर एक स्टेट में 181 काम करता है। कोई भी महिला कहीं भी देश के किसी कोने में भी पीड़ित हैं या उनको कोई समस्या है तो वो अपने स्टेट के 181 नंबर पे संपर्क करके सलाह मशवरा या अपना परेशानी बता सकते हैं। इससे उनको काफ़ी सहायता मिलेगी।